प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बधाई देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने हमको ये जीवन में और भी एक दिन दान दिया। हमें जो भी मिलता है प्रभु की ओर से मिलता है, ये बात प्रभु का जन जानता है। हम लोग सवेरे उड़ा प्रभु का अनुग्रह से उड़ा, नहीं तो हम जब सो गया तो उसमें खत्म हो सकता था। कितने लोग नींद में ही चला जाता। प्रभु ने और एक दिन दिया है। क्यों दिया है? हम प्रभु की संगति में रहे, प्रभु की इच्छा में रहे, प्रभु का महिमा करते रहे। प्रभु का एक सृष्टि प्रभु का महिमा करना चाहिए। तो इन दिनों में हम उस अच्छा जीवित प्रभु का बारे में सही ज्ञान वचन के द्वारा प्राप्त करने के प्रयास में है। आप ये जानता है ना, परमेश्वर का एक सही ज्ञान रखना भक्त के लिए कितना अनिवार्य है। लोग परमेश्वर को ना जानने के कारण अपने हाथ कला को प्रभु मान करके कितना बड़ा धोखा खाता। हम लोग भी ऐसा मूर्खता का कामों में थे, परंतु प्रभु ने हमें सच्चा ज्ञान दिया है ना। अब्राहम, विश्वासियों का पिता अब्राहम हमारा काम कौन था? एक मूर्ति पूजक था, मूर्ति का व्यापारी था, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उन पर हुआ। प्रभु ने उनको अपने लिए अलग किया। इसी प्रकार इस पीढ़ी में प्रभु ने हमें भी उसका महिमा के लिए अलग किया है। तो अलग किया है तो हम प्रभु में आने के बाद में सचमुच में प्रभु का सच्चा ज्ञान हमें रखना हमारा काम है। हम आप एक काम तक प्रभु को जानता है, ये जानना। हम लोग इन दिनों में त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। ये बात इतना आसानी नहीं हम उन बातों को एकदम सीख पाए, इसलिए आपको रूट वाइज में आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके समझाने की प्रयास में है। तो हम लोग देखा परमेश्वर वो एक परमेश्वर नहीं, तीन परमेश्वर भी नहीं, त्रिएक परमेश्वर है। ध्यान देना, परमेश्वर एक परमेश्वर नहीं, तीन परमेश्वर नहीं, प्रभु त्रिएक परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर, ये बात अभी लोगों इसके पीछे कितना सवाल करता है। ये अलग अलग व्यक्ति है तो फिर तुम बोलता है तीन परमेश्वर है। नहीं, तीन परमेश्वर नहीं, त्रिएक परमेश्वर है। क्योंकि वो सत्ता में तीनों एक है, सत्ता में तीनों एक है, संज्ञा में वो तीन है। बहुत याद रखना, सत्ता में तीनों एक है, संज्ञा में गणना में वो तीन है। इसमें बहुत फर्क है। मतलब हम लोग एक प्रकार देखेगा तो वो मतलब लोग उसको तीन परमेश्वर करके व्याख्या देगा तो गलत है। क्यों है? क्योंकि सत्ता में तीनों एक है, इसलिए संज्ञा में तीन है पर दो सत्ता में वो एक है। तो मतलब बाइबल में मतलब ये दो बात नहीं हम देख पाता। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है करके एक शब्द बाइबल में नहीं, परंतु उसको प्रकट करने वाला, उसको प्रूफ करने वाला वचन बाइबल में है। इसी प्रकार परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है करके बाइबल में नहीं लिखा। ये दोनों बात याद रखना है। सर्वशक्तिमान करके है वो बात वचन में वैसा प्रभु बताया है, परंतु सर्वज्ञानी में सर्वज्ञानी परमेश्वर हूं करके प्रभु नहीं बोलता। मैं सर्वव्यापी परमेश्वर हूं करके प्रभु ने कहा करके वचन में हम नहीं पढ़ सकता, लेकिन इस बात को प्रकट करने वाला वचन बाइबल में है। आप बहुत ध्यान से सुनना। इसलिए सही रीति में पवित्र आत्मा प्रकाशित नहीं करेगा तो ये बातों को जानना असंभव है। इसलिए मैं आपको बोला, तो इसलिए मतलब परमेश्वर को जानना है तो ये त्रिएक परमेश्वर को हमें जानना ही चाहिए। मैं और एक बार बताना चाहता हूं, परमेश्वर को जानना है तो ये त्रिएक परमेश्वर को जानना ही चाहिए, नहीं तो परमेश्वर का सच्चा जानकारी नहीं रहेगा। मैंने इससे पहले आपको एक दृष्टांत बताया था ना, तीन अंधा लोगों का है। हाथी को देखने के लिए गया, खंबा है, हाथी खंबा है, वो सही ज्ञान है? नहीं, वो एक अधूरा ज्ञान है, वो एक अधूरा ज्ञान है। इसलिए हाथी में मतलब पाँव भी है और मतलब पूंछ भी है,
है और खान भी है, ये सब सही बात है, वो उसका एक एक भाग है, परंतु एक मतलब भाव ही सर्वभाती नहीं। तो बोलने का अर्थ क्या है कि हम ये त्रिएक परमेश्वर को बराबर जानना। तो हम लोग मतलब आज कुछ खास बात मीन्स इसको और ये समझने के लिए आसानी तरीका, तो जो पिता में जो भी सविशेषता या ईश्वरीय सविशेषता है वो बात पुत्र में भी है और पवित्र आत्मा में भी है। बहुत ध्यान बात देना। अगर आप सोचो पिता का ईश्वरीय सविशेषता जो बताया जाता है, मतलब क्या क्या है, मतलब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, वो हमेशा एक सा है, वही सर्व पवित्र है, ये 5 गुण ये सर्व परमेश्वर का ही है। तो ये गुण तीनों में है, मतलब पिता में भी है, पुत्र में भी है, पवित्र आत्मा में भी है। ये बात को हम प्रभु का वचन के द्वारा, क्योंकि हर एक बात प्रभु अपने आप को प्रकट करता है वचन के द्वारा, तो ये वचन में ढूंढेगा तो ये सच्चाई हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि प्रभु मतलब हमेशा एक सा परमेश्वर है, मतलब नित्य है, ये बात है ना। जब पिता का बारे में 90 भजन संहिता का दूसरा वचन में लिखा है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। देखा, अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। बोलने का अर्थ तू हमेशा एक सा परमेश्वर है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, अनादि काल से अनंत काल तक विदा हुआ, अनादि काल से आने वाला अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तो यहां पर हमको ये बात को जानना है, प्रभु हमेशा एक सा परमेश्वर है, प्रभु में बदल नहीं होता। और यही बात हम लोग यीशु मसीह के बारे में भी देखता है ना। जब इब्रानियों का पत्री उसका 13 अध्याय उसका 8 वचन में हम पढ़ता है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। देखा, पिछले कल और आज और आने वाला समय युगानुयुग एक सा है। बोले मतलब यीशु मसीह भी हमेशा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। अब देखिए इतना बड़ा बात है, पिता के बारे में बोला हुआ वही बात, ये हम लोग प्रकाशित वाक्य में भी ऐसा बात पढ़ता है कि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ना। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं प्रथम और अंतिम बोलेगा तो मैं आदि और अंत, उसका 8 वचन पड़ेगा तो और भी क्लियर है। प्रभु परमेश्वर जो है, जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। बस अभी कितना बड़ी बात है। मतलब यहाँ पर भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो हमेशा एक सा परमेश्वर है। देखिए मतलब पिता का वही गुण पुत्र में हम देखता, वही बात हम इब्रानियों 9:14 में पवित्र आत्मा का बारे में भी बताया हुआ बात हम देखता है। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा का मतलब क्या है? हमेशा रहने वाला आत्मा। अब देखिए बहुत बड़ा प्रयोग है प्रियो, हम लोग ये बातों को जानना है। इसका मतलब क्या है कि पिता सनातन है या हमेशा का है, पुत्र सनातन है, पुत्र भी हमेशा का है, और पवित्र आत्मा भी सनातन है, बोलेगा तो हमेशा का है। कितना अच्छा प्रयोग है ना। ये तीनों भी तो एक ही सारांश में है, तीनों हमेशा एक सा है, सनातन है। और दूसरी बात हम देखता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। ये सब सिर्फ परमेश्वर का खूबी है, कोई भी मनुष्य या कोई भी सृष्टि सर्वशक्तिमान नहीं, शक्तिमान है परंतु सर्वशक्तिमान नहीं, ऐसा है ना। तो हम लोग उसका बारे में जब प्रभु ने खुद अब्राहम को जब बताया, उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय
उसका पहला वचन में प्रभु ने अब्राहम को प्रकट होकर के क्या बोला? जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया हाँ। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल। देखा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। ये बात याकूब को बोला हुआ बात कोई उत्पत्ति 35 अध्याय का 11 वचन में भी हम देखता है। प्रभु याकूब को भी ये बात उठाकर कहता है। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। देखा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मतलब पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ये बात में कोई संदेह नहीं। अभी पुत्र के बारे में जब हम देखता है तो मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में मत्ती उसके 28 अध्याय का 18 वचन में प्रभु यीशु मसीह जी उड़ने के बाद में प्रभु ने कहा हुआ वो शब्द बहुत अनमोल शब्द है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मतलब स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है बोलेगा तो मैं उसको और भी स्पष्ट करने के लिए हमने थोड़ी पहले प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 8 वचन पढ़ा था। उस 8 वचन की आखिरी भाग में क्या लिखा? जो सर्वशक्तिमान है। हाँ, जो सर्वशक्तिमान है, मतलब यीशु मसीह के बारे में वचन क्लियर कहता है वो सर्वशक्तिमान है। देखिए प्रियो, पिता जैसे सर्वशक्तिमान है वैसा यीशु मसीह भी सर्वशक्तिमान है। यही बात मतलब पवित्र आत्मा का भी बारे में रोमियो का पत्री उसका 15 अध्याय उसका 18 वचन में, रोमियो उसका 15 अध्याय का 18 वचन, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं। यीशु मसीह हमारा जो चिन्ह और अद्भुत काम किया, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए। वो कौन सा वचन है? 19 है, सॉरी। तो हिंदी में थोड़ा आगे पीछे है, 19 वचन है। प्रियो, मतलब यीशु मसीह के लिए कोई भी काम असंभव नहीं था, कारण यीशु मसीह पवित्र आत्मा में होकर के वो काम को किया। देखिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है। उस शक्ति में यीशु मसीह ने हर एक काम किया। इसका मतलब ये पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है करके ये वचन हमें बताता। देखिए, मतलब पिता सर्वशक्तिमान है, पुत्र सर्वशक्तिमान है, पवित्र आत्मा भी सर्वशक्तिमान है। तीसरी बात हम देखता है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, ये परमेश्वर का ही खूबी है। यिर्मयाह नबी का किताब उसका 17 अध्याय उसका 10 वचन में, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 10 वचन, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। देखिए, यहाँ पर पिता परमेश्वर का बारे में लिखा है कि वो सारा बात जानता है, सारे बात जानने वाला है, मन को जांचने वाला। आप देखिए, प्रभु सारे बातों को जानता। प्रभु के सामने कोई भी बात मतलब प्रभु नहीं जानता, ऐसा कुछ भी बात नहीं है ना। यही बात हम पुत्र का बारे में भी देखता है तो मतलब प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 23 वचन में मंडली को संदेश देते हुए प्रभु का वचन गाता है, 2 अध्याय का 23 वचन, कि हृदय और मन को परखने वाला मैं ही हूँ। हृदय और मन को परखने वाला मैं ही हूँ। बोलने के मतलब प्रभु सारे बात जानता है ना। प्रियो, हम लोग हमारा व्यवहार का बारे में इब्रानियों का पत्री में 4 अध्याय का 13 वचन में मतलब लेखक ये बात को बहुत और स्पष्ट रीति में बताया। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिसमें हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। बोलने का मतलब प्रियो, प्रभु के सामने कोई भी बात छिपा हुआ नहीं। हम प्रभु से कोई बात छिपाएंगे करके सोचेगा तो नहीं हो सकता। आप देखिए कितना बड़ी बात है ना। वो शमरिया स्त्री अपना जिंदगी की बातों को छिपाना चाहा,
लेकिन प्रभु के सामने वो नग्न पड़ा था। वह पति को लेकर आने के लिए बोला, वो बोलता है कि मैं शादीशुदा ही नहीं। तो प्रभु ने क्या बोला, 5 पति कर चुका, अभी 6वां के साथ है, उसको भी छोड़ने वाला है, 7वां का खोज में है। देखो, देखा, बोलने का मतलब हमारा पूरा जिंदगी को, सारे बात को वो जानता है। प्रियो, प्रभु ना जानने वाला एक छोटा कार्य भी हमारे जीवन में नहीं है करके प्रभु यीशु मसीह भी जीवन में, दुनिया में रह करके प्रकट किया। ये बहुत अद्भुत बात है। अब यही बात पवित्र आत्मा का बारे में 1 कोरिन्थी उसका 2 अध्याय उसका 10-11 वचन में, 1 कोरिन्थी उसका 2 अध्याय 10-11 वचन। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जांचता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जांचता, केवल परमेश्वर का आत्मा। देखिए, ये भी कितना सुंदर बात है ना, है ना। देखिए, परमेश्वर की बात को ढूंढ निकाल करके हमको समझाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। वो परमेश्वर है, तभी तो ये काम कर सकता। देखिए, बहुत गहरा बात है। जो मनुष्य में है वो मनुष्य की आत्मा जानता है, वैसे जो परमेश्वर में है परमेश्वर का आत्मा ही जानता। तो हमको अगर प्रभु की आत्मा नहीं मिला तो ये बातों को समझना हमारे लिए कठिन नहीं हो सकता, असंभव है। तो कितना बड़ा काम है। मतलब पवित्र आत्मा भी हम देखता है सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो परमेश्वर की बातों को भी, परमेश्वर क्या चाहते हो बात हमारा हमें प्रकट करके देता। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। मतलब ज्ञान के विषय में जैसा पिता सर्वज्ञानी है वैसा पुत्र भी सर्वज्ञानी है और पवित्र आत्मा भी सर्वज्ञानी है। कितना अद्भुत बात है ना। और 4वां बात हम देखता है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है। परमेश्वर सर्वव्यापी है ना। मतलब पिता का बारे में जब यिर्मयाह नबी की किताब उसका 23 अध्याय का 24 वचन जब हम पढ़ता है, 23 अध्याय उसका 24 वचन, वे लोग हत्या, रथ, फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त 23 अध्याय का 24, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? देखा है। मतलब प्रभु बोलता है कि तुम कभी भी कहीं भी जाकर के मुझसे छिप सकता है क्या? है नहीं प्रियो, क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। अब जहां पर भी जाएंगे वहां पर प्रभु है। इसलिए आप कोई भी यात्रा में हो, आप कहीं जंगल में क्यों ना हो, आप नदी समुद्र में क्यों ना हो, वहां पर सब प्रभु है। प्रियो, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपका प्रभु कितना ख्याल करता। तो प्रभु वहां पर सवाल रूप में पूछा, वापस एक बार पढ़ेंगे। फिर यहोवा की यह वाणी है, ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में क्या छिप सकता कोई है? ऐसा गुप्त स्थानों में छिप सकता है छिप सकता है? कि मतलब मैं- एक सवाल है कि मैं उसे न देख सकूं। हाँ, मैं ना देखने लायक तुम कहीं भी जाकर के, अब जैसे अभी अपन छिपा छिपी खेलते हैं, मनुष्य के सामने से छिप सकता, दुनिया के सामने से छिप सकता, परंतु परमेश्वर के सामने से कभी भी कोई भी कहीं भी जाकर के छिप नहीं सकता। कितना सरल बात है। आप गुफा बना करके उसके अंदर अब रहेगा तो भी प्रभु आपको देखते रहता। ये जानकारी बहुत बड़ी बात है ना। ये जानकारी नहीं होने के कारण लोग पाप कर रहा है, आपको मालूम है। पर प्रभु मुझे देखता है, प्रभु सर्वव्यापी है, ऐसा बात रहेगा तो वो पाप नहीं करता, है ना। जब जोसेफ गुलामों में मिस्रईम के घर में काम करते थे, उस मानव पोतीफर की पत्नी ने उसको पाप करने के लिए बहुत उलझाया। देख, यहां पर अभी कोई नहीं, हमको कोई नहीं देखता, हम ये कर सकता है, उसको
बहकाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन जोसेफ बोलता है तुम नहीं जानता, मैं जानता हूं, प्रभु यहाँ है, मैं प्रभु के खिलाफ ऐसा पाप नहीं कर सकता। देखा, जिसको सच्चा प्रभु का ज्ञान है वो हर प्रकार का पाप से बच कर रहेगा, अपने आप को बचाएगा। आज जो भी पाप करता है ना, अभी आप मोबाइल में देखता है ना, आप सोचता है घर में कोई नहीं तो मैं गाड़ी में यात्रा में है, नहीं तो मैं अकेला एक जगह पर बैठा है, कोई नहीं देखता। नहीं, धोखा मत करना। प्रभु का एक ज्ञान रखना प्रियो, प्रभु मुझे देखता है, आप क्या कर रहा है, आप क्या देख रहा है, आप क्या सोच रहा है, प्रभु देखता है प्रियो, प्रभु देखता है। कितना अद्भुत बात है ना। ये जानकारी हर एक पवित्र लोगों में होना चाहिए, है ना। यही बात जब हम पुत्र के बारे में देखता है, प्रभु यीशु ने कहा हुआ शब्द है मत्ती 18 अध्याय उसका 20 वचन में प्रभु ने क्या वायदा दिया? क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। हाँ, देखा। अब देखिए, अभी यहाँ पर भी हम लोग सिर्फ 4 लोग ही यहाँ पर बैठा हुआ है, परंतु प्रभु का वायदा के अनुसार प्रभु हमारे बीच में है। हम जो भी कर रहा है वो प्रभु से देख रहा है, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी। प्रियो, बहुत अद्भुत बात है, हमारे प्रभु सर्वव्यापी है। इसी जगह पर, इसी समय में दुनिया में कई लाखों जगहों में लोग एकत्रित थे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, उनका बीच में प्रभु है। आप देखिए, अगर यीशु मसीह सर्वव्यापी नहीं होगा तो फिर वहां पर उनका बीच में प्रभु कैसे रह सकता? ये ईश्वरीय गुण, वो एक ही समय में जो वचन है, वायदा है, उसके अनुसार जितने लोग भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर एकत्रित हुआ है, उनका बीच में वो रहता है। कितना अद्भुत बात है प्रियो, आपको ये बात को जानना है, समझना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह सर्वव्यापी परमेश्वर है। यही बात हम पवित्र आत्मा के बारे में भी देखता। 139 भजन संहिता उसका 7वां भजन में, है ना, वहां पर क्या लिखा है? 139 उसका 7वां भजन, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं, किधर भागूं। आगे भी कुछ लिखा, थोड़ा आगे भी पढ़िएगा। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। देखा बोलेगा तो अब स्वर्ग में भी जाएगा ना, प्रभु वहां पर है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाए, तो भी अंधकार तुझसे न छुपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। हाँ, बोले का अर्थ कितना गहरा है प्रियो। आप सोचिए, मतलब हम प्रभु की पवित्र आत्मा को, मतलब ना दिखने वाला कोई भी स्थान नहीं। इसके मतलब जैसा पिता के लिए कोई बात छिपा हुआ नहीं, पुत्र के सामने छिपा हुआ नहीं, पवित्र आत्मा का भी सामने छिपा हुआ नहीं, वहां पर प्रभु रहता है। ये जानकारी हमें कितना सावधान होने के लिए सिखाता है। तो सर्वव्यापी परमेश्वर है ना। 5वां बात, परमेश्वर ही पवित्र है। अभी एक्चुअली वो प्रयोग मतलब अति पवित्र करके आना चाहिए, मतलब लेकिन कई प्रयोग में हिंदी में इतना वो शब्द आया नहीं। तो जब प्रकाशित वाक्य उसका 15 अध्याय उसका 4 वचन, प्रकटीकरण 15 अध्याय का 4 वचन, हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। देखिए, केवल तू ही पवित्र है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदी में हम लोग भी आपस में क्या बोलता है, पवित्र लोग, पर तो यहाँ पर जो प्रभु के लिए जो बोला हुआ पवित्रता है, वो अति पवित्र बात है, अति पवित्र बात है। ऐसा क्योंकि स्वर्ग, प्रभु का दृष्टि में स्वर्ग भी पवित्र नहीं। आप देखो, दूधों पर भी वो दोष लेगा था। नॉर्मल रीति में उन लोगों को भी पवित्र कहा जाता। तो बोलने का मतलब
वो एकदम अधिक पवित्र है। अभी हिंदी में ऐसा वो शब्द नहीं आया, मलयालम में है, आराम से समझ सकता। तो वो बात पुत्र का बारे में भी बताया। जब मतलब प्रेरितों काम उसका 3 अध्याय का 14 वचन में पेंतुकोस्त का दिन में पत्रोस का प्रचार में हम ये बात को देख सकता है। यीशु मसीह के बारे में वो क्या गवाही देता। तूने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया। देखा वो पवित्र, वहां पर भी जो प्रयोग जो है जो ईश्वरीय पवित्रता के ऊपर है, मतलब वही एकमात्र पवित्र था। अब ये बात स्पष्ट मालूम, वो पवित्र है ना। यही बात हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में भी लूका का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 15 वचन, लूका उसका 1 अध्याय का 15 वचन। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, है ना, वो पवित्र है। इसलिए पवित्र आत्मा वो शब्द तक मानव आत्मा पवित्र है करके बताता है। आप देखिए प्रियो, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर पिता का वही गुण पुत्र में है, पिता और पुत्र का वही गुण पवित्र आत्मा में है। इसलिए ये एक परमेश्वर को जानने में ये बहुत बड़ा, मैं इसलिए आपको बोला सारांश में तीनों एक है, ईश्वरीय सारांश बहुत बड़ी बात है। उसमें हमने 5 बातों के बारे में देख रहा था। मतलब परमेश्वर हमेशा एक सा है या मतलब नित्य है, बहुत बड़ी बात है ना। सनातन है, सनातन हमेशा का, वो प्रयोग बहुत अद्भुत है, सिर्फ परमेश्वर का ही बात है। और दूसरा हमने देखा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो पिता में वो बात को हमने देखा, पुत्र में वो बात को देखा, पवित्र आत्मा में उस बात को हम देखा कि तीनों व्यक्तित्व में ये सर्वशक्तिमान हमें दिखता। और तीसरा हमने देखा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, पिता सर्वज्ञानी है, पुत्र सर्वज्ञानी है, पवित्र आत्मा परमेश्वर भी सर्वज्ञानी है। देखो ये गुण सिर्फ ईश्वरीय गुण है, वो तीनों में हम देखता है। इसका मतलब 3 व्यक्ति है परंतु 3 परमेश्वर नहीं, त्रिएक परमेश्वर है। ये बात में बार बार बोलने के लिए मैं चाहता हूं, तभी आप सच्चा ईश्वरीय ज्ञान को देख पाओगे। और चारों हमने देखा परमेश्वर सर्वव्यापी है और वही बात पुत्र में है और पवित्र आत्मा में है। आखिर में हमने देखा परमेश्वर ही पवित्र है, वो पुत्र भी पवित्र है और पवित्र आत्मा भी पवित्र है। तो आपको थोड़ा कुछ ये अभी कम समयों में ज्यादा वचन की रेफरेंस ना लेते हुए जरूरत जानने के लिए बात आपको बताया। मैं आशा करता हूं प्रियो, आप जब तक प्रभु को जानना चाहता है परंतु त्रिएक परमेश्वर के बारे में अनजान रहेगा, आप सच्चाई को कभी नहीं जान पाओगे। इसी कारण ये विषय को जानना बहुत गंभीर बात है। प्रभु का आगमन जरी हुआ तो मैं आग्रह करता हूं, मतलब और भी बहुत से बातों से आपको ये बात में प्रकट करना चाहूंगा। वो प्रभु का सृष्टि में, प्रभु ने जो सृष्टि किया वो सृष्टि में हम त्रिएक परमेश्वर को देखता है। और वो मतलब उसमें दुनिया का सृष्टि, मनुष्य का सृष्टि, इवन मनुष्य जो पाप किया उस समय में त्रिएक परमेश्वर का बात, बाबेल का जो शहर बनाने के समय में त्रिएक परमेश्वर ने कैसा कार्य किया, यशायाह को जो दर्शन मिला उस समय में परमेश्वर कैसा प्रकट हुआ, ऐसा बहुत से रीति में हम लोग देख पाएंगे। तो आप और भी गहराई में त्रिएकता के बारे में समझेंगे। समझना है तभी आपको सच्चा परमेश्वर का ज्ञान आप रख पाएगा। तो प्रभु आप सबको ये वचनों के द्वारा सहायता करे, आप सच्चा जीवित प्रभु को सही रीति में जानकर मानकर प्रभु को महिमा दे पाए। प्रभु उसके लिए आप सबको सहायता करेंगे, ये आशा के साथ मैं यहाँ पर आज का संदेश समाप्त करता हूँ। सारे महिमा प्रभु को देता हूँ। आमीन।